डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा मैंने मिक्स जीके का एक थोड़ा सा बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी बात यह है कि अब आपके लिए लगभग लगभग 5 दिन रह गए हैं, अगर आज का दिन हटा देते हैं। और 5 में भी शनिवार का दिन अगर हम हटा दें तो 4 दिन रह गए। 4 दिन में आपको तैयारी भी करनी है, रिवीजन भी करना है। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है। मैंने एक चीज़ देखी है अपने यहाँ कोचिंग में भी, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कुछ बच्चे कहीं से भी कुछ भी उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। रोज आएंगे, कुछ भी उठाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ भी पढ़ने वाला कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, और उसका सिलेक्शन असंभव है, वो हो ही नहीं सकता है। जब आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? है ना? तो ध्यान ये रखना है कि जैसे अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है, हमें अब दूसरा पढ़ना है। एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि जो किताब हाथ लगी, जो भी हाथ लगा बस नोट्स उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया। कहाँ पहुंचे वहां छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया उसको, उसके बाद दूसरा कुछ शुरू कर दिया। तो ऐसी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। पढ़ाई करनी है सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है? तो मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ता हूँ, और इसमें हम प्रश्न करते हैं आगे। पहला प्रश्न है, भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र किस नाम से खोला? है ना? भारत ने अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र किस नाम से खोला? ये था दक्षिणी गंगोत्री, 1983। ठीक है, आगे है दूसरा। इन्होंने जो बनाया, दूसरा वो बनाया मैत्री। ठीक है, और तीसरा जो बनाया वो बनाया भारती। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और तीसरा है भारती। फिर अगला प्रश्न है हमारा, लायर बर्ड पक्षी कहाँ पाया जाता है? लायर, लायर मतलब झूठ बोलने वाला। लायर बर्ड पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ग्रेट बियर रीफ कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत ज्यादा। ग्रेट बियर रीफ कहाँ है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व तट पर, उत्तर पूर्वी तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय सिरोही थे। उनका नाम है गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न है, एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलाने के जो वन है उनको क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? ये है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलानों पर जो वन है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मोंटाना। ठीक है, उसके बाद है, ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? ब्राजील के कहवा के बाग, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहलाते हैं फजेंडा। फजेंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि द्वारा अलग हैं? न्यूजीलैंड के
दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि से अलग है? यह है कुक जल संधि, है ना, कुक जल संधि। कुक जल संधि देख लीजिए एक बार, इसको मैं हटा रहा हूं उसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ है? यह है नॉर्वे में, नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें है आगे, फियोर्ड तटों का देश, फियोर्ड तटों का देश, ये भी है नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है ना, दूसरा, दूसरा कनाडा है, पूछेगा तो नहीं वैसे फिर भी। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे बड़ी सीसे जस्ते की खान, विश्व की सबसे बड़ी सीसे जस्ते की खान, इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, एक साथ ही जगह पे मिलता है ये, है ना। तो ये है सुलीवान, सुलीवान, ठीक है। ये कनाडा में ही है, इसको भी लिख लीजिएगा, कनाडा, सुलीवान। आगे अब अगला प्रश्न है, बूटे की खान, बूटे की खान, यूएसए, बूटे की खान, यह है तांबे की, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेसाम्बी खान, मेसाम्बी, मेसाम्बी खान, ये भी है यूएसए, और ये है लोहे की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होमस्टेक खान, होमस्टेक खान, ये भी है यूएसए, ठीक है, और ये है सोने की खान, ठीक है। इसके बाद है क्रिम्बरले खान, क्रिम्बरले खान, क्रिम्बरले जो है ये है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है हीरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह ओरापा खान है, ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक है, ये भी है हीरे की खान, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इसको, बूटे की खान, बूट जूता तांबे का पहना हुआ है, मौसम्बी, मौसम्बी के अंदर लोहा निकल गया, होम स्टे घर में सोना, क्रिम्बरले हीरा, ओरापा हीरा, इसको याद कर लीजिए। इस तरीके से भी हम चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तेजी से, इसके बाद है इपो, ये इंपॉर्टेंट है, इपो, इपो ये खान है मलेशिया, और ये है टीन, टीन की खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहते हैं वनों का देश कहा जाता है किसको? वनों का देश कहा जाता है, कहा जाता है कांगो, कांगो, ठीक है। कांगो कहां पड़ता है? अफ्रीका। विश्व का सबसे गर्म स्थान, कुलीनॉन हीरा कहां से प्राप्त किया गया? कुलीनॉन हीरा
कहां से प्राप्त किया गया? प्रीमियर खान। प्रीमियर खान दक्षिण अफ्रीका। और कांगो भी है अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट है। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? ये फिल्लाह कहलाते हैं, फिल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाय का उत्सव चा नू यू कहाँ मनाया जाता है? चाय का उत्सव चा नू यू कहाँ मनाते हैं? जापान। फिर आगे है, शहतूत की पत्ती पर पाले गए कीड़ों से प्राप्त रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? शहतूत की पत्ती पर पाले कीड़ों से उत्पादित रेशम में प्रथम, ये भी है जापान। ये जापान है, जापान। ठीक है, अगला प्रश्न है। आसवान बांध किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है। आसवान बांध किस नदी पर है? जम्बेजी। जम्बेजी नदी पर। ठीक है, जाम्बिया में, अफ्रीका में। ठीक है, जाम्बिया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है, विश्व का सर्वाधिक जैतून और अंगूर उत्पादक? अंगूर व जैतून उत्पादक, सर्वाधिक जैतून और अंगूर उत्पादक है इटली। आगे बढ़ते हैं। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र? विश्व हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, यह है एंटवर्प। एंटवर्प, एंटवर्प है। ठीक है, यह है बेल्जियम में। देख लीजिए इसको एक बार। ये सारे जो जितने भी प्रश्न है, कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला प्रश्न हम लिखे लेंगे कि विश्व का सबसे कम तापमान कहां पर होता है? विश्व का सबसे कम तापमान कहां पर होता है? आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर होता है ना? लेकिन यहां नहीं होता है। कहां पर होता है? ये होता है हमारा बोस्टक। बोस्टक पड़ता है रूस में, है ना, बोस्टक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसानों का देश व समुद्रों की रानी किसे, समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? किसानों का देश, समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? फ्रांस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यह है मैरिनो किस्म की, मैरिनो क्यों प्रसिद्ध है? मैरिनो, मैंने आपको आगे तक का बता दिया था। मैरिनो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्यों प्रसिद्ध है? मैरिनो किस्म की ऊन होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह शिकागो किस झील के किनारे है?
शिकागो किस झील के किनारे है? मिशिगन। मिशिगन। आगे बढ़ेंगे। विश्व का, नहीं ये नहीं है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जल प्रपात, ये है नर्मदा पर, नर्मदा नदी। आगे बढ़ेंगे। K2 की ऊंचाई, K2 की ऊंचाई, K2 की ऊंचाई है 8611। ठीक है। ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आता है। वैसे काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। मलयालम, फिर है कन्नड़, फिर है तमिल, फिर है तेलुगु, ठीक है, फिर है उड़िया, फिर है संस्कृत। ठीक है। ये 6 जो भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं? शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे गतिशील महाद्वीप कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गतिशील महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है। इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को वैसे भी कहा जाता है कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है ये अंटार्कटिका, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यह जनरेटर का आविष्कार किसने किया? जनरेटर का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किसने किया? ये किया फेराडे ने। फेराडे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट, ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। और ये रूस की सहायता से लगाया गया था। फिर राउरकेला। राउरकेला, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से ये लगाया गया। फिर है उसके बाद है बोकारो। बोकारो है झारखंड में। झारखंड। और ये रूस की सहायता से लगाया गया। फिर है दुर्गापुर। दुर्गापुर, ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और ये इंग्लैंड की सहायता से या ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, है ना। ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिर लिखेंगे ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ये की थी फॉरमैन ने। फॉरमैन। ठीक है। ये है। और ये अंटार्कटिका के ऊपर की गई थी। ओजोन का रंग कैसा होता है? जो ओजोन गैस होती है ना, उसका रंग कैसा है? ओजोन का रंग नीला। ठीक है। मटका नृत्य कहाँ किया जाता है? मटका नृत्य कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये याद रखेंगे, पेपर में आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और ये था भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित था। और इसमें अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी, 8 थी ना, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, पुस्ताज घास के मैदान है, इनको लिख देते हैं अलग से पहले नए पेज पे, इसको देख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान मतलब अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, है ना। बस थोड़े से घास के मैदान आप लिख लीजिए। पहला है पुस्ताज घास के मैदान, पुस्ताज, पुस्ताज घास के मैदान। पुस्ताज है हंगरी या डेन्यूब, डेन्यूब लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, नदी, डेन्यूब नदी के किनारे होते हैं और हंगरी में है। ठीक है, पुस्ताज घास के मैदान। अगला है सेल्वास, सेल्वास, ब्राजील, ब्राजील। फिर अगला है लानोस घास के मैदान, लानोस, लानोस घास के मैदान, यह है वेनेजुएला, वेनेजुएला। फिर उसके बाद है वेल्ड, आपको पता ही होगा, साउथ अफ्रीका, वेल्ड। उसके बाद है डाउन्स, ये भी आपको पता होगा, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। देखिए वहां पेपर में आता है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है फिर। डाउन्स और पंपास, अर्जेंटीना, है ना। आगे है फिर स्टेपीज, स्टेपीज, मध्य एशिया। ठीक है, इसके बाद है सवाना, सवाना पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, और ये भारत के दक्षिण में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? सवाना। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेयरी, प्रेयरी, प्रेयरी है उत्तर अमेरिका। ठीक है, ये घास के मैदान है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी हैं सारे, ये सारे इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत जरूरी है ये। देखिए आपको मैं बता दूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमको याद करनी पड़ती हैं, कुछ होती हैं जो रटनी पड़ती हैं। हिंदी में जैसे आपने देखा होगा, अनेक शब्दों में एक शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम है। ये याद ही नहीं कर, खाली याद करने से काम नहीं चलेगा, इनको इनको रटना पड़ेगा आपको, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब रट जाएंगे तभी आप इसको पेपर में कर सकते हो, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो गया, है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, और दो प्रश्न और लिख रहा हूं मैं, कि छठ पूजा का संबंध, छठ पूजा का संबंध किससे है? कहां से है? बिहार। अब तो पूरे देश में छठ पूजा मनाई जाती है वैसे, लेकिन छठ पूजा का जो विशेषता संबंध है बिहार से है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? यह है केरल में। ये वही मंदिर है जो एक बार बहुत चर्चा में रहा, और उसमें क्या हुआ था कि शायद 5 दरवाजे खोल दिए थे, इसके छठा दरवाजा नहीं खोला था, और बहुत ज्यादा उसमें से धन निकला था, और काफी अमीर मंदिर है ये, है ना। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, है ना। यहीं तक हम आज करेंगे। मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि आपको जो है ये दौर जो चल रहा है, ये जो समय चल रहा है,
आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन को दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन को दीजिए। नया पढ़ने का प्रयास थोड़ा कम कीजिए और रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है ना? आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।